नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं एक और नए मॉडल पेपर के साथ। हमने 4 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए एसएससी जीडी के दोस्तों। ये आज हमारा 5वां मॉडल पेपर है दोस्तों। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे वो जल्दी से जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप लोग देख लीजिए। अगर दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम से पहले आप ये सभी मॉडल पेपर देखकर चले जाते हैं तो दोस्तों आप अंदाजा लगाना तो 145 प्लस स्कोर करके जाएंगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, इन्हीं से एग्जाम का पेपर फंसेगा, इसलिए हर एक मॉडल पेपर आपको देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है हर मॉडल पेपर के अंदर आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जीके जीएस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मैथ के क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी पॉलिटी, इन सभी विषयों का अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा इस क्लास के अंदर आप सभी का। बस आप लोग डेली बेसिस पर जुड़ते रहिए। क्लास का टाइम 8 PM है दोस्तों। ठीक है, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आप लोगों को इस मॉडल पेपर की तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। कंपटीशन बहुत टफ है दोस्तों, सिलेक्शन लेने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कमेंट करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76। अब जो लोग सोच रहे होंगे सर जी ने 76 से कैसे स्टार्ट किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने 4 मॉडल पेपर कंप्लीट कर दिए, 5वां उन सभी से मिलकर हमारे 76 क्वेश्चन हुए। देखिए इसका जवाब, वी के और एम का बेटा है, एम एच और जी का बेटा है, तो एच और जी, एच का जी और वी से क्या संबंध है? बहुत ही शानदार है। जवाब दीजिए। दादा दादी, माता पिता, नाना नानी, चाचा चाची। कमेंट करिएगा दोस्तों जिन बच्चों को आता है। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। क्या पता जिस क्वेश्चन को मिस किया वही एग्जाम में आ जाए। अंत तक जरूर बने रहना दोस्तों, बहुत ही शानदार क्लास चलेगी दोस्तों। आपका टोटल ये 50 मार्क्स का टेस्ट है दोस्तों। कितने? 50 मार्क्स का टेस्ट है। आपको टेस्ट देना अच्छी तरह से, कंसिस्टेंसी से, और अंत में बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और अपनी तैयारी को एनालाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते, क्या बोल रहे हैं? वी के और एम का बेटा है। के और एम का बेटा कौन है? यहां पर लिखिए, यहां पर लिखिए के और यहां पर लिखिए एम। इन दोनों का बेटा कौन है? इन दोनों का बेटा वी है। बिल्कुल सही बात है गुरु, आगे पढ़िए। एम एच और जी का बेटा है। ये जो एम है ना, ये किसका बेटा? एच और जी का। तो यहां पर एच और जी बनाइए, यहां लिखिए एच और यहां पे लिखिए जी। इन दोनों का बेटा कौन है? ये एम। इन दोनों का बेटा कौन है? ये एम। तो अब क्या बोल रहा है? एच और जी और वी का संबंध क्या है? एच जी और इस वी का क्या संबंध है? तो देखिए एम का बेटा कौन है? वी, और वी के पिता कौन है? एच और जी। तो इनके क्या हुए? इनके क्या लगेंगे? जल्दी से बताइए। दादा दादी हुए ना, ये तो दादा दादी हुए, क्योंकि बेटे के भी बेटे दादा दादी लगेंगे। तो आप लोगों के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों ने कर दिया होगा। ठीक है, अंत तक बने रहिए, बहुत मजा आएगा क्लास में, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन 77। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? हर एक क्लास में हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए, बस आप लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा दोस्तों। कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, रानी राम कुंवारी ने, या फिर खान बहादुर खान ने? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया दोस्तों? कमेंट करिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है दोस्तों आप सभी के एग्जाम के लिए। 1857 विद्रोह का नेतृत्व बिहार में अगर पूछा जाए तो आप लोग टिक करेंगे दोस्तों कुंवर सिंह। दोस्तों ये वही कुंवर सिंह है दोस्तों जिनको बिहार का शेर कहा जाता है दोस्तों। बिहार का सिंह है ना, बिहार का शेर इन्हें ही कहा जाता दोस्तों। बिहार का शेर, चाहे सिंह बोल लो चाहे शेर बोल लो, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है, ध्यान रखिए। इनका संबंध दोस्तों बिहार के आरा जिले से है। बिहार के आरा जिले से है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बिहार के आरा जिले से इनका संबंध है दोस्तों, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 बताइए। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, एक बार कमेंट में बताइए। टंगानिका, विक्टोरिया, न्यासा या चाड? कमेंट में बताइए। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों। आपके सभी को पता होना चाहिए, हमारे क्लास का टाइम 8 PM रहता है और आप सभी को जुड़ना है और अपना टेस्ट देना है दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम से पहले सभी मॉडल पेपर देख लेते हैं, मैं शॉर्ट ही दे रहा हूं वापिस दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम्स में। बस सभी मॉडल पेपर देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखे वो जल्दी से जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए कंटिन्यू। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग सही ऑप्शन टिक करेंगे बी। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। आपके लिए बी ऑप्शन सही जवाब जाएगा भाई। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को लॉक किया वो सही कर रहा है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 79। यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। चार ये ऑप्शन आपके सामने है। 12.5% लाभ, 12.5% हानि, 20% का लाभ या 20% की हानि। दोस्तों जिस प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को इजी ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा आप लोग को उसी तरीके से करना है दोस्तों। एग्जाम में भी कहीं पर भी इस प्रकार से दिख जाए तो आप इसी ट्रिक से फोड़ेंगे क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इतना पढ़िए यहां तक। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना दे रखा है यहाँ पे, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कितना दे रखा है क्रय मूल्य 18, ठीक है, बराबर 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। दोस्तों ये बराबर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इसने क्या बोला 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, तो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के ये बराबर है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो अपना नया क्रय मूल्य नया विक्रय मूल्य क्या बन गया, इधर देखो नया क्रय मूल्य नया विक्रय मूल्य क्या बन गया, क्रय मूल्य बन गया 16 और विक्रय मूल्य बन गया 18। सामने दिख रहा है 2 रुपए का प्रॉफिट, किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर। लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलती है, तो देखिए काट दीजिए, ये जाएगा दोस्तों 2 अट्ठे 16 और ये 50 बार है ना, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 50/4 का मतलब क्या है, 50/4 का मतलब है कि 12.5% का लाभ। भले आप करके देख लीजिए, 50 को 4 से भाग करके देख लीजिए, आपका जवाब आएगा 12.5% लाभ। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, जब भी आपके एग्जाम में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप इसी प्रकार से सॉल्व करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी को पता है। आपके पास गिने चुने 8-9 दिन बचे हुए हैं, इन 8-9 दिन में आपको दिन रात एक करके सिलेक्शन लेना है दोस्तों, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, नि उपसर्ग, निर उपसर्ग, निरी उपसर्ग या फिर नी उपसर्ग। कमेंट करिएगा दोस्तों। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएं क्या राइट ऑप्शन होगा। इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया, इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया निर उपसर्ग दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है आपके सामने। निखिल बेनीर का संबंध सरोज से है क्या, क्या शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है, पालाधर रघु का मृगदम से, रघुनाथ सेठ का बांसुरी से। बताइए कौन सा इसमें असंगत है, कौन सा सुमिलित नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, एसएससी जीडी में दोस्तों पूछते भी हैं, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कमेंट करिएगा दोस्तों। टाइमिंग सभी को पता होना चाहिए, 8 PM हमारी क्लास का टाइम रहता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा 8 PM, और सभी बच्चों को जुड़ना है। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से ज्वाइन करे भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा निखिल बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, ये निखिल बनर्जी का संबंध सरोज से नहीं है, तो फिर किससे इनका संबंध, इनका संबंध किससे गुरुजी, तो इनका संबंध ध्यान रखिए सितार वादक हैं दोस्तों। ये क्या है, सितार बजाते हैं दोस्तों, ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं, सितार वादक। ठीक है, और बाकी इन सभी का शिव कुमार शर्मा आपके संतूर के प्रसिद्ध हैं, पालाधर आपके मृगदम बजाने के लिए प्रसिद्ध है, रघुनाथ सेठ बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। लेकिन हमारा असंगत और असुमिलित कौन सा है, ए ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, निखिल बनर्जी का अगर आप एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा इनका जन्म 14 अक्टूबर, ओसीटी लिख रहा हूं अक्टूबर के लिए समझने के लिए। ठीक है, 14 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये प्रसिद्ध सितार वादक है, ना कि सरोद वादक, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल गलत है भाई। चलिए बढ़ते हैं बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। प्लस का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है गुणा। बताइए दोस्तों इनमें से आपका क्या राइट ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन ये क्वेश्चन दे रखा आपको और ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये आपके समक्ष। हर क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और 50 में से कितने मार्क्स अर्जित किए हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। ठीक है, आपको कमेंट करना है दोस्तों। ऐसा मानिए कि आपके एसएससी जीडी का आज एग्जाम है और आप एग्जाम दे रहे हो, वो फीलिंग आनी चाहिए दोस्तों।
ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग टेस्ट देंगे। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है हमें कुछ नहीं करना, एज इट इज ये संख्या दे रखी है एज इट इज लिखिए, सेम टू सेम ऐसी कैसी लिखिए। क्या दे रखी है 400, 5, 6, 22 और 75। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बोल रहा है, प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस कहाँ दिख रहा है, प्लस हमें यहाँ दिख रहा है 6 और 22 के, इसमें बीच में लगेंगे माइनस का सिंबल, बिल्कुल सही बात है। गुणे का अर्थ है भाग, गुणा कहाँ दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ भाग लगाएंगे, बिल्कुल सही बात है। और भाग का अर्थ है प्लस, भाग कहाँ दिख रहा है यहाँ, तो हम लगाएंगे प्लस, बिल्कुल सही बात है। गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पे माइनस है दोस्तों, यहाँ 4 की जगह माइनस है, ठीक है। गुणे का अर्थ माइनस है तो गुणा कहाँ दिख रहा है, नहीं प्लस का अर्थ माइनस, और दोस्तों यहाँ 4 कुछ नहीं है, गुणा के अंदर माइनस है दोस्तों यहाँ पे, है ना। गुणा का अर्थ यहाँ पर गुणा है, माइनस का अर्थ गुणा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, इजी क्वेश्चन है, आप तो सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, हमें यहाँ पे 80 मिलेगा, कितना मिलेगा 80 मिलेगा, 80, फिर उसके बाद गुणा 6। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 75 में से आपको 23 माइनस करना है, तो कितना बचेगा दोस्तों आपके पास 52 जवाब जाएगा, क्या बचेगा 52 जवाब बचेगा, 52 यहाँ पर लिखिए 52। अब 8 छंग 48, 480 में से आपको कितना कितना करना है, 480 में प्लस 52 करना है, तो आप लोग 480 में प्लस 52 करिए, 480 में प्लस 52 करना है, यहाँ 3 बचेगा, प्लस 3 बचेगा दोस्तों, 53 प्लस करना है क्योंकि यहाँ पे माइनस गलत किया, ठीक है। तो आपके पास जवाब आएगा दोस्तों कितना 533 दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, त्रातार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पार्थियन ने, कुषाण ने, हिंद यवन ने या फिर शक ने, कमेंट करिए। त्रातार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी दोस्तों, पार्थियन ने, कुषाण ने, हिंद यवन ने या फिर शको वंश ने, जल्दी से बताइए क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। इसका सही जवाब रहेगा ना ही ए ऑप्शन, ना ही बी ऑप्शन, ना ही सी, इसका सही जवाब डी ऑप्शन। ऑप्शन डी को जिस भी स्टूडेंट ने लॉक किया बिल्कुल सही टिक कर रहा है भाई। चलिए बढ़ते बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84। जिस प्रकार वक्ता का संबंध श्रोता से है तो वही संबंध आपको फिल्म के साथ बनाना है, कमेंट करिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या राइट ऑप्शन होगा सभी बच्चे बताएं कमेंट करके। सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए भाई कमेंट सेक्शन में। क्लास आपको पता होना चाहिए डेली 8 PM पर लगती है भाई, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो आपको ये कंटिन्यू मॉडल पेपर देखने पड़ेंगे, मैं श्योरिटी दे रहा हूं आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों, कंटिन्यू देखते रहिए। देखिए जिस प्रकार वक्ता यानी सब्जेक्ट है ना, यानी जो वक्ता होता है वो कुछ बोलता है तो उसको सुनने का काम क्या कौन होता है, श्रोता होता है। उसी तरह से जो फिल्म बनती है उसको देखने वाले कौन होते हैं, दर्शक होते हैं। तो आप लोग डी ऑप्शन को टिक करेंगे भाई, ठीक है। अभिनेता जिसने भी टिक किया गलत है भाई, ए ऑप्शन वाले भी गलत है, बी भी गलत है, सी डी वाले बिल्कुल सही हैं। तो श्रोता आप लोगों के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 85। किसी विशिष्ट कोर्ट में अकबर को CMDCT के रूप में लिखा जाता है तो जोधा को कैसे लिखा जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों। किसी विशिष्ट कोड में अकबर को जब भी दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं तो जितना हो सके आप उसको ओरली सॉल्व करिएगा, बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। तो हमें विदाउट यूजिंग पेन करने रीजनिंग के क्वेश्चन, देखते ही फोड़ देने रीजनिंग के क्वेश्चन। तो देखिए कैसे फोड़ेंगे। ए आता 1 नंबर पर, सुनिएगा और समझिएगा। ए आता आपके 1 नंबर पर और सी आता आपके 3 नंबर पर। ए 1 नंबर पर और सी 3 नंबर पर। क्या पता चल रहा है गुरु यहाँ पर तो +2 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए क्या आता आपके 11 पर और एम आता 13 पर। क्या आता आपके 11 पर, एम आता है 13 पर। 11 से 13 गुरु यहाँ पर भी +2 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। बी आता आपके 2 नंबर पर और डी आता आपके 4 नंबर पर। गुरु जी यहाँ पर भी +2 हो रहा है। तो गुरु जी हमें रिलेशन पता चल गया कि +2, ठीक है, हमें रिलेशन पता चल गया ना +2। अब देखिए अब हम अपने आंसर क्या करेंगे। देखो जोधा में पहला जे है और जे आता आपके कितने पे, जे आता आपके 10 पर। 10 में 2 प्लस करेंगे 12 आएगा और 12 पर सभी को पता है कि एल आता है, बिल्कुल बात सही है गुरुजी। ओ आता आपके 15 पर, कितने पर 15 पर। 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 आएगा और 17 पर सभी को पता है क्यू आता है, बिल्कुल सही बात है। अब हम ऑप्शन से खेलेंगे तो बिल्कुल
सी ऑप्शन को टिक करेंगे क्योंकि इसके जैसा ऑप्शन कोई है ही नहीं। देखा ना कितना इजी तरीके से सॉल्व हो गया। जिसको देखो मैं जब भी मैं रीजनिंग के क्वेश्चन कराता हूं तो आप सभी से एक ही बात बोलता हूं कि जब भी आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन करो तो A to Z अल्फाबेट के सभी की प्लेस वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। मुंह पर रटे होना चाहिए दोस्तों प्लेस वैल्यू, तभी हम रीजनिंग को एक झटके में फोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन किया, आप लोग ऑप्शन सी को टिक करेंगे भाई। ठीक है सभी स्टूडेंट, आगे अगर आप और सॉल्व करना चाहो तो डी आता है दोस्तों आपके 4 नंबर पर, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 पे एफ आता है, बिल्कुल सही बात है। एच 8 पे, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 पे जे आता है, बिल्कुल सही बात। ए 1 पर 2 जोड़ेंगे 3, 3 पे सी आता है, बिल्कुल सही जवाब। तो वही ऑप्शन सी वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 का जवाब दीजिए दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और सिंप्लीफिकेशन हमको क्या बोलता है कि सबसे पहले बोर्ड मास रूल लगाइए भाई। बोर्ड मास BOARD, बोर्ड मास का रूल लगाइए, बोर्ड मास का रूल लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जल्दी से, इतना हिंट दे दिया मैंने आपको, जल्दी से बोर्ड मास का रूल लगाइए। बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि पहले भाई ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस माइनस जो भी है वो। ठीक है, तो अब आप लोग सॉल्व कर दीजिए। इसमें भी दोस्तों जितना हो सके उतना ही पेन को यूज करिए क्योंकि आपके सामने वैल्यू दिख रही है। सबसे पहले बोर्ड मास रूल क्या कहता है, ब्रैकेट को देखिए 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 और 38 में से 3 घटाएंगे, जवाब इस पूरे ब्रैकेट का जवाब 35 आ रहा है। पूरे ब्रैकेट का जवाब 35 आ रहा है और 35 को 5 से जब आप भाग देंगे पूरा जवाब इसका 7 आ रहा है। कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसको काट के आप 7 ही लिखिए डायरेक्ट, समझ में आया। फिर बाहर मल्टीप्लाई का सिंबल। अब इसको देखिए 19 पंचे 95 होता है तो 7 पंचे 35 होता है। कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है दोस्तों, 2 से लेके 30 या 50 25 तक टेबल भी याद होनी चाहिए दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है। अगर आपको लगता है ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इस क्लास को करेंगे लाइक और अपने सभी मित्रों में इस सेशन को शेयर करेंगे। जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर दें और शेयर करके आ जाएं सभी बच्चों में। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सभी पर इस क्लास को शेयर करिए दोस्तों। आज 5वां मॉडल पेपर है और हर एक मॉडल पेपर में आप लोग अपने टेस्ट को देते हैं, अपनी तैयारी को भांपते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है एग्जाम से पहले। 87 का जवाब दीजिए। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है दोस्तों? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जेमिनी रॉय या फिर गजेंद्रनाथ टैगोर? कमेंट में जवाब दीजिए दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या रहेगा इसके लिए जवाब, जल्दी से बताएं। इसके लिए दोस्तों आप क्या जवाब टिक करेंगे भाई? जो अभी से जो डी ऑप्शन टिक कर रहे भाई वो तो गलत है भाई, डी ऑप्शन वालों गलत है। और जो बी ऑप्शन को भी सोच रहे हैं वो भी गलत है भाई। कौन सा ऑप्शन होगा बचे दो, इन दोनों में से कौन सा होगा? इन दोनों में से सी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो आप लोगों के लिए भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? अरविंद टैगोर, जिनका संबंध बंगाल राज्य से है दोस्तों। बंगाल के संबंध है इनका, है ना, बंगाल से इनका जन्म है दोस्तों, बंगाल से इनका जन्म है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। इनका जन्म स्थल बंगाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बड़े बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जी इस वीडियो की पीडीएफ कहां मिलेगी? तो आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल का भी वही नाम है जैसा आप देखते हैं अपने चैनल का नाम है शाक्या जी जीके क्लासेस। टेलीग्राम चैनल का नाम है भाई, सर्च कर लीजिएगा शाक्या जी जीके क्लासेस दोस्तों। इसी पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी दोस्तों। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी। आप लोग बेझिझक उस पीडीएफ को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, जो भी स्लाइड पर पढ़ाया जा रहा है वैसी की वैसी पीडीएफ आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जिसने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल, जिसने वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसके लिए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। पहला ऑप्शन महाबलीपुरम में, दूसरा ऑप्शन कोलकाता में, तीसरा ऑप्शन मदुरई में और चौथा ऑप्शन चेन्नई में। कमेंट करिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, मुदेर बोलते हैं जिसको, है ना, मुदेर मदुरई। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। ये अपना यहां पर मैं लिख दो टेलीग्राम चैनल, है ना। कमेंट करिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका दोस्तों देखा जाए तो सही जवाब इसका मुदेर या मदुरई दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया?
तो इसका निर्माण आप ध्यान रखेंगे राज कुशल कुलशेखर ने कराया। किसने कराया इसका निर्माण? राज कुलशेखर, राज कुलशेखर ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों, ध्यान रखिएगा राज कुलशेखर। ठीक है, इसका निर्माण कराया कब कराया? 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में दोस्तों। ठीक है, इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में करवाया दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं निर्माण, निर्माण दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। जवाब दीजिए दोस्तों इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। बहुत ही शानदार से एक बार फिर से क्वेश्चन 89, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 11 जुलाई को, 22 अप्रैल को, 22 मार्च को, 31 मई को। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन एक बार फिर से आप सभी के सामने, क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? जल्दी से बताएं भाई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 31 मई को दोस्तों। ना ए ऑप्शन, ना बी, ना सी डी वाले बिल्कुल सही है। ऑप्शन किसने डी को टिक किया है? जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी को टिक किया है वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहा है भाई। इसी प्रकार से अपनी तैयारी को करते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा। अब आया बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। गिफ्ट को HHGS लिखा जाता है तो वाटर को क्या कोड होगा दोस्तों? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, सभी को आना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा जल्दी से देखिए। इसको भी दोस्तों आप ओरल भी कर सकते हो दोस्तों, अगर आपको प्लेस वैल्यूज पता है। सही बता रहा हूं दोस्तों, मजा आ जाएगा। ओरली आप एक झटके में फोड़ देंगे इतनी, विदाउट पेन पेंसिल। जिसको आता नहीं उसको समझाने के लिए तो लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब समझिएगा यहां का जी और यहां का एच देखिए। जी आता है 7 नंबर पर और एच आता है 8 नंबर पर। आप सभी को दिख रहा है पर क्या हो रहा है, थोड़ा मैं पास लिखता हूं क्योंकि स्पेस कम पड़ सकता है। हम इसको थोड़ा पास लिख देते हैं 8 को। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए जी आता है 7 पर और एच आता है आपके 8 नंबर पर। आप सभी को पता हो रहा है कि गुरुजी यहां पर +1 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब आई देखिए, आई आता है आपके 9 नंबर पर। आई कितने पे आता है? 9 नंबर पर। और एच आता है आपके 8 नंबर पर। गुरुजी यहां पर तो -1 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है भाई, -1 ही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ आता है 6 पर और जी आता है 7 पर। अब यहां पर क्या गुरुजी, यहां पर +1, बिल्कुल सही बात है भाई। टी आता है 20 पर। अब तो कर दीजिए, आगे और भी करने की जरूरत है क्या? एस आता है 19 पर। गुरुजी यहां पर भी -1, तो +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। अब देरी नहीं, अब देरी मत करो, फटाफट से तोड़ दो क्वेश्चन को। देखिए तो हमें क्या पूछा? वाटर का। वाटर आता है, आप देखिए ओरली कैसे करेंगे। वाटर आता है 23 पर और 23 में जब एक प्लस करेंगे 1 को तो जवाब आता है 24। और 24 पर क्या आता है आप सभी को पता है? 24 पर एक्स आता है, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। अब ए आता है 1 नंबर पर। 1 नंबर में से 1 नंबर माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा? देखिए दोस्तों, ए आता है 1 नंबर पर और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 26 आता है। और 26 पे क्या होता है? जेड होता है, बिल्कुल सही बात है। अब टी आता है 20 पर। अब 20 में 1 प्लस करेंगे तो जवाब आएगा 21। और 21 पर क्या आता है दोस्तों? यू आता है। अब तो देखिए ऑप्शन ही देख लीजिए। देखो XZU, XZU इसमें दिख रहा है क्या फर्स्ट में? नहीं, बिल्कुल गलत है। इसमें भी नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। XYU, ये भी बिल्कुल गलत है। बचा क्या? बचा तो यही है और ये मिल भी रहा है। तो आप लोग ऑप्शन ए को टिक करिएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। ऑप्शंस की भी मदद लेनी पड़ती है दोस्तों एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। जब हमें समझ में आ गया है क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा, रिलेशन पता चल जाए तो आप लोग ऑप्शंस के साथ खेला करें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है, पढ़ना बहुत कुछ है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए। बहुत ही शानदार से एक क्वेश्चन हो रहा है मैथ्स का दोस्तों, बहुत ही शानदार है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को सभी मेरे स्टूडेंट करेंगे लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर करके आएंगे। एक बार जल्दी से सभी बच्चे शेयर करके आ जाएं इस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए एक शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है भाई। अब भाई जिसको आयतन का फॉर्मूला पता है वो तो गुरुजी एक झटके में फोड़ देगा। वो बोलेगा गुरुजी ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, हमें फॉर्मूला पता, हम फोड़ के आ जाएंगे एक झटके में। तो फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच। ये ऊंचाई है, ये पाई है, ये त्रिज्या है और ये फॉर्मूला है। कमेंट करिए, ये फॉर्मूला आपके सामने, अब आपके सामने पका पकाया रखा, अब आपको उठा के खाना है, वैल्यू पुट करनी, इतना तो कर लो दोस्तों, बहुत ईजी है। जल्दी से देखिए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए, सभी मेरे स्टूडेंट कमेंट करेंगे। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो शंकु का आयतन सभी को पता है 1/3 लिखिए। अब क्या बोल रहा है वो, देखिए पाई लिखेंगे 22/7। अब देखिए आर का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर 7 है, तो 7 गुणा 7 मत लिखिए, डायरेक्ट 49 लिखिए, क्योंकि 7 गुणा 7 49 देगा। और हाइट कितनी रखिए 10 सेंटीमीटर। अब कैसे फोड़ना है, वैल्यू को कैसे टर्मिनेट करना है, ध्यान से देखिए, जिनको ध्यान से देखिए। देखो ये जाएगा 7 7 7 49, ठीक है। अब कोई आपस में कट ही नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, 22 10 को 7 से, ये बच रहा अपने पास, ये 3 4 वैल्यू बच रही है, तो 10 को 7 से गुणा करेंगे गुरुजी 70 जवाब आएगा, बिल्कुल सही बात है। 22 से गुणा करना है और 3 से भाग करना है, तो आपको पता है कि 70 गुणा 22 कितना होगा, 1540 होता है। 1540 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें से तो कोई नहीं है भाई, तो आप लोग बिल्कुल नॉट ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर पॉइंट में आएगा, क्योंकि ये 3 का डिविजिबल है ही नहीं, 3 से विभाजित संख्या ही नहीं है, तो जवाब पॉइंट में आएगा। तो आप लोगों के लिए ऑप्शन में दे रखा नॉट, है ना, तो आप लोग ऑप्शन डी को लॉक करेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी जी ने, BN राव ने, या फिर BR अंबेडकर ने। दोस्तों कमेंट करिए दोस्तों, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट ऑप्शन को टिक करिएगा सभी स्टूडेंट्स। अगर आप लोग संविधान की जो प्रारूप समिति है ना, ये प्रारूप समिति की अगर नियुक्ति की बात करें दोस्तों, तो इसकी नियुक्ति कब होती है, यहां पर लिख देता हूं मैं, नियुक्ति एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसकी नियुक्ति कब हुई थी, डेट पूछी जाती है एग्जाम में। जो आपके प्रारूप समिति है ना, उसकी नियुक्ति कब हुई थी, इसकी नियुक्ति ध्यान रखेंगे, इसकी नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को इसकी नियुक्ति हुई थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों किसने रखा था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों आप लोग ऑप्शन ए को टिक करेंगे भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कैबर नहीं खेबर दर्रा है। यहाँ पर कुछ गलत हो गया टाइप, तो एक काम करिए, यहां पर आप लोग क्या करेंगे, खैबर दर्रा कर लें। यहां पर क्या करेंगे आप लोग, खैबर दर्रा कर लीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। यहां पर आप लोग खैबर दर्रे को समझेंगे, ठीक है। क्या यहां पर खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, तो खैबर दर्रा कहां पर स्थित है, कमेंट कर दीजिए भाई। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश। दोस्तों कमेंट करके बताइए, ये वही खैबर दर्रा जिसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब भारत का प्रवेश द्वार तो कहा जाता है गुरुजी, आपने बता दिया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्यों कहा जाता गुरुजी, वो भी तो बताइए, ठीक है, वो भी बताते हैं। भारत का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। अब इधर देखिए, जब भारत पर अरब आक्रमण हुआ था ना दोस्तों, जब भारत पर अरब आक्रमण हुआ था 1712 में, सॉरी 712 में ना, जब भारत पर अरब आक्रमण हुआ था 712 में, तब वो किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था दोस्तों। ये उसका सफल आक्रमण हुआ था, है ना, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और ये भारत में एंट्री कहां से मारता है, ये वही खैबर दर्रा है दोस्तों, ये खैबर दर्रे से एंट्री मारता है भारत में, खैबर दर्रे से, खैबर दर्रे से दोस्तों। भारत पर पहला अरब मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और वो कहां से आया था, भारत में खैबर दर्रे से होते हुए आया था। इसीलिए दोस्तों इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसी दर्रे को। तो ये कहां पर था दोस्तों, अभी पाकिस्तान में है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। पता चला दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में यहां पर आक्रमण किया था, पहला मुस्लिम शासक था, ये खैबर दर्रे से आया था, इसीलिए इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94, कोलार स्वर्ण खानदान किस राज्य में है। खादान है दोस्तों, खदान है ना, खदान या खदान। आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में। सभी बच्चे मेरे स्टूडेंट कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा, सभी बच्चे बताएं।
जल्दी से बताएं, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कोलार स्वर्ण खानदान किस राज्य में है? खानदान क्या, सॉरी खादान है, खादान, खदान, खादान है ना, खदान है ये, ठीक है दोस्तों। तो ये है कर्नाटक में दोस्तों। कहां पर है ये? कर्नाटक में दोस्तों। तो ना ही ऑप्शन ए, ना ही बी, ना ही सी, डी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी को लॉक किया है वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार कर रहा है भाई। इसी प्रकार से आप लोग कंटिन्यू तैयार करते रहेंगे। अगर आप लोग इसी प्रकार से कंटिन्यू तैयारी करते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। बस डेली बेसिस पर मुझसे 8 PM पर जुड़िए और डेली नए मॉडल पेपर में अपना टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को एनालाइज करिए। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट किया करें आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, कितने मार्क्स आते हैं। आप लोग अपने टेस्ट को एनालाइज करा करें और मुझे बताया करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपके ऐसे रेस्पॉन्स करने से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा। रघुनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? बहुत ही शानदार से एक बार फिर से क्वेश्चन कमेंट करिएगा। अहमदाबाद में, गांधीनगर में, श्रीनगर में या फिर जम्मू में? कमेंट करिएगा दोस्तों। ये रघुनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है ये भी कमेंट करके बताइए। ये रघुनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है भाई, ये भी कमेंट करके बताएं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे रघुनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है। रघुनाथ मंदिर आप ध्यान रखेंगे ये है भगवान राम को समर्पित है। भगवान राम को समर्पित है ये मंदिर दोस्तों, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये मंदिर भगवान राम को समर्पित है दोस्तों, ध्यान रखिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये मंदिर कहां पर है, तो आप ध्यान रखेंगे ये मंदिर कहां पर है दोस्तों, कमेंट करिएगा सभी बच्चे। ये दोस्तों जम्मू में है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जम्मू में ना हो तो ये शायद श्रीनगर में है दोस्तों, है ना, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है ये। तो डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? विशेषण के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ, संज्ञा के साथ? कमेंट करिए दोस्तों, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं भाई, जल्दी से बताएं। ना तो ये विशेषण के साथ, ना ही सर्वनाम के साथ, ना ही संज्ञा के साथ, ये जुड़ते क्रिया के साथ दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है भाई। जो भी ऑप्शन सी को लॉक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं भाई। इसी प्रकार से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहिए दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम भी अग्रसर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। 97, 96 था ना, 96 हो गया, 98, 97 ही गया। अब आया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गिफ्ता उल फितूह ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की, अमीर खुसरो की, मिनाज उस सिराज की या फिर हसन देहलवी की? दोस्तों कमेंट करके बताएं भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कल की क्लास में भी हमने अमीर खुसरो के बारे में बात करी थी दोस्तों। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि गिफ्ता उल फितूह इन्हीं की रचना है, इन्हीं की रचना है दोस्तों। इनकी और कौन कौन सी रचना है अमीर खुसरो की? तो आप ध्यान रखेंगे किरान उस सादीन, कल भी मैंने लिखवाया था, अभी भी लिखवा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। किरान उस सादीन इन्हीं की रचना है। इन्हीं की एक और रचना है, उसका नाम है आशिका, इन्हीं की रचना है दोस्तों। इनकी एक बुक भी है तुगलकनामा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इनकी एक बुक भी है तुगलकनामा दोस्तों, जिसको आप तुज्जक ए बाबरी के नाम से जानते हो ना, तुज्जक ए बाबरी के नाम से जानते हो। इन्हीं की एक बुक है तुगलकनामा, जिसको आप नहीं वो तो तुज्जक के बाबरी वो नहीं, वो तो बाबरनामा है, ठीक है। इनकी एक बुक है क्या है, तुगलकनामा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मिनाज उस सिराज की कौन सी बुक है भाई, एग्जाम में पूछी जाती है? ताजुल मासिर। अभी आपके जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया था कि ताजुल मासिर किसकी बुक है दोस्तों। ताजुल मासिर ये इन्हीं की बुक है दोस्तों। अब अमीर खुसरो और हसन देहलवी दोस्तों, ये जलालुद्दीन के समय थे, जलालुद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो और हसन देहलवी थे दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की बुक तो सभी को पता, पद्मावत बुक है भाई, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। सीन नदी कहां पर बहती है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया है, कमेंट करिएगा सभी बच्चे। सीन नदी कहां पर बहती है? फ्रांस में, जर्मनी में, मिस्र में या ईरान में? क्या राइट ऑप्शन होगा भाई, जल्दी से जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों।
अगर मैं वापस बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर जी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ में एक बार वापस बताना चाहूंगा, आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप लोग देख लीजिए। अब कमेंट करिए इस प्रश्न का जवाब। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। सभी बच्चे जल्दी से बताएं। इस प्रश्न के लिए अगर आप देखें तो सीन नदी है आपके फ्रांस में दोस्तों। कहां पर है स्थित? फ्रांस में दोस्तों ये नदी स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन पूछ लिए जाते कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे लंदन और पेरिस दोनों ध्यान रखेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं लंदन और पेरिस, ये दोनों के दोनों दोस्तों सीन नदी के किनारे बसे हुए। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सीन नदी के किनारे है ना। और ये लंदन किस नदी में बसा हुआ है? फ्रांस नदी में, ध्यान रखिए नदी पर। ठीक है, तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे फैक्ट। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लिखा रहा हूं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, चलिए बढ़े बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम प्रश्न है ये, सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 100, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अकबर, शाहजहां, हुमायूं, बाबर? कमेंट करिए दोस्तों, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन एक बार फिर से आप सभी के सामने आया है। क्या राइट ऑप्शन रहेगा? वो कौन सा मुगल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी दोस्तों? सभी बच्चे बताएंगे। वो शासक था दोस्तों, ना ही अकबर, ना ही शाहजहां, ना ही हुमायूं, वो था बाबर दोस्तों। कौन था दोस्तों? बाबर। इसी ने दोस्तों अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी। क्या लिखी थी? बाबरनामा। इसी ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी। चाहे इसको बाबरनामा बोलो, चाहे इसको तुज्जक ए बाबरी बोल लो दोस्तों। तुज्जक ए बाबरी इसी का नाम है, बाबरनामा का है ना। तुज्जक ए बाबरी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे, आप लोगों के लिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, बाबरनामा और तुज्जक ए बाबरी एक ही नाम है दोस्तों, ध्यान रखिए, जिसने बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़े बिना देरी कर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे कि हमारी आज की क्लास यही समाप्त हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास को दोस्तों हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोगों को इस क्लास के अंदर या फिर इस मॉडल पेपर के अंदर किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो ये कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप लोगों के लिए दोस्तों। जी दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों के लिए, आप लोग यहां पर बेझिझक होकर कमेंट करिएगा, मैं यहां पर रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, अब मुझे बताइए आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किया है? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट करिए कि गुरुजी हमने इतने क्वेश्चन सही किए, हमने 45 प्लस स्कोर किया, कि हमने 50 में से 54 दिए। आप लोग कमेंट करिए। देखो दोस्तों, आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को करेंगे मेरे सभी स्टूडेंट लाइक, और सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, इस मॉडल पेपर को सभी मित्रों में शेयर करिए। बहुत ही शानदार क्लास थी आज की। और दोस्तों चैनल पर भी पहली बार जो भी बंदे विजिट कर रहे हो वो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं या हमारा जब भी नया मॉडल पेपर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले दोस्तों। और बहुत सारे कमेंट करेंगे दोस्तों कि सर जी पीडीएफ, तो पीडीएफ, वही पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम से पहले ये सभी मॉडल पेपर देखकर चले जाते हैं ना दोस्तों, मैं श्योरिटी दे रहा हूं, 100% बोल रहा हूं, आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, फोड़ कर आएंगे एग्जाम में, सभी क्वेश्चन को फोड़ कर आएंगे दोस्तों। इन्हीं में से आपका एग्जाम का पेपर फंसेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो आपको हर एक मॉडल पेपर देखना कितना इंपॉर्टेंट है, और इन मॉडल पेपर को देखना है तो आप लोग जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, एसएससी जीडी मॉडल पेपर 2024, तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों क्लास का टाइमिंग सभी को पता है 8 PM रहता है, कल भी इसी टाइम पर हम मिलेंगे 8 PM पर।
ठीक है दोस्तों, जुड़ना सभी बच्चे नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।